मॉर्निंग हो गई थी गाइस और देखिए धूप कितनी कड़ाके की निकल रही। वही हमारे कल के कपड़े पड़े हुए हैं अभी तक, अभी इन्हें फोल्ड करना है। अभी कोई काम हुआ नहीं है मेरा, बस काम स्टार्ट कर ही रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और बस आज फिर वही वीकनेस हो रही है, पता नहीं क्यों। रात मैंने बालों में ऑयल अपने लगा लिया था क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। अब तो टाइम ही नहीं मिलता कि सर पे ऑयल भी लगा लूँ। तो बस आज फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। आपको लग रहा होगा मेरे फेस से, कल मैंने बहुत ही काम किया है। समझ लिए सारे घर की धुलाई, जीने वीने सब धोए, बहुत सारे कपड़े थे। और फिर मैं ऐसी लेटी कि अर्श नहीं मुझे चाय बना के दी कल। तो आज उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन यह है कि काम है तो उठना ही पड़ता है। अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है, मेरे चक्कर आ रहे हैं अजीब से। आंखें देख रहे हैं मेरी कैसी हो रही है, लगा पूरी बॉडी वीक हो रही है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, एकदम सही रहती हूँ, एकदम से कुछ ना कुछ हो जाता। पर देखते हैं, धीरे धीरे करके अपना काम निपटा लेती हैं। और जो भी रूटीन रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी गाइस। जो भी मेरा ब्लॉग बनेगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। ओह बहुत भारी हो रहा है। रोज़ाना मैं इसको भी भरती हूँ, वॉश करके पानी पीने का होता है ना, इसलिए इसे रोज़ भर के यहाँ रखना पड़ता है। फिर इससे मैं फ्रिज की बॉटल भरती रहती हूँ। सांस फूल गया। अभी समरसेबल चलाया है मैंने, उसे ही बंद करना है। देखूँ अभी तो चल रहा है, देखिए टंकी भर जाएगी, उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। और अभी रूम की क्लीनिंग कर लें। अर्श गए हैं अपने डैडी के साथ पकाने का सामान लेने के लिए। तो अर्श ने कहा आज मम्मी बिरयानी बना लो। मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो हंस भूल गया बॉटल उठाने में। तो मैंने कहा ऐसे तुम एक्टिवा चला लेना और डैडी को बिठा के ले जाओ। तो अपने डैडी को बिठा के एक्टिवा पे लेके गए हैं वो सामान लेने के लिए। आके वो क्या कर गए हैं, मैं आके नहाऊँगा और नहा के वो फ़ौरन ट्यूशन जाएगा। तब तक मेरा काम ये सब हो जाएगा। तो गाइस आज भी मेरी बहुत ही तबीयत ख़राब हो रही है और आपको यकीन नहीं आया, घड़ी में बज रहे हैं पूरे 4। काम नहीं हो रहा था, मुश्किल से उठ के काम कर रही हूँ। पानी भरा, दिल मेरा इतनी तेज धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़, बीपी हाई हो रहा है मेरा। तो हाथ पैर नहीं चल रहा है, तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। सही वाइपर कर रही हूँ, अब जाऊँगी, खाना बिल्कुल नहीं बना। कपड़े धोए हैं, बर्तन किचन की सफाई है, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो बस ये वाइपर करूँ फिर खाना बनाने जाऊँ। और ऐसा लग रहा है कि देख मेरा पूरा लीवर पे स्वेलिंग आ रही है, वोमिटिंग ऐसा लग रहा है आ रही, बिल्कुल काम नहीं हो रही। तो काम करके बस फिर जा रही हूँ खाना बनाने किचन। हो जाएगी गाइस। मम्मी ने यहाँ का सब साफ कर दिया है, बेड भी साफ कर दिया है और यहाँ का भी साफ कर दिया है, सब कुछ। हाँ यार, क्योंकि इसके अंदर IP60 हेट की रेटिंग, तो इसको बाद में। तो गाइस देखिए बारिश होने लगी है और मैं आ गई थी छत पे। मैं पढ़ रही थी असर की नमाज और आंखें कितनी सूज रही। और ख़ुद तो लड़ते हैं, औरों से भी मुझे बेइज्जत कराते हैं और जलील कराते हैं। फिर भी मैं सब्र करके इस घर में रह रही हूँ। मैं कहती हूँ देखो, किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि उसकी आंख से आंसू निकलने लगे। आपको नहीं पता मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो रही है कई दिन से, लेकिन फिर भी मैं घर के सारे काम करती रहती हूँ चुपचाप। जब इंसान को ना तुम डॉक्टर के दिखा रहा है, ना तुम उसका कोई ख्याल कर रहा है, तुम खुद भी बदतमीज़ी कर रहा हो, तुम अपने रिश्तेदारों से भी बदतमीज़ी करवा रहे हो। तो ये अच्छी बात नहीं है, किसी को दुखी मत करो। मैं अभी नमाज पे ही बैठी थी, रो रही थी, लेकिन क्या करूँ, मैं उठ के यहाँ ऊपर आ गई। फिर एक लोगों को ये चलन है कि व्लॉग बना रही। तो आप बताइए कि अगर इंसान मजबूरी में कोई काम कर रहा है, व्लॉग बना रही हूँ, गलत काम थोड़ी कर रही हूँ मैं। तो ये बात अच्छी नहीं है। हर इंसान का इनकी तरफ मुंह पे यही है कि व्लॉग बना रही। तो आप खुद बताइए, मैं व्लॉग बना के कुछ गलत चीज़ दिखा रही हूँ, कुछ गलत कर रही हूँ? अगर ये इस काबिल होते तो मैं व्लॉग कुछ नहीं बनाती। जब से अम्मी क्या गई हैं, लोगों ने तो जीना हराम कर दिया हमारा। मतलब किसी को इतना जलील मत समझो। मैं आपको नहीं पता, तबीयत खराब में भी सारे घर का काम करती हूँ, खाना बनाऊँगी, हर काम करूँगी। अगर मैं निकलती भी हूँ घर से तो सारे काम करके निकलूँगी। मैं नहीं कह रही मेरा इलाज करो, दवा करो, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया मैंने। खुद तो बदतमीज़ी करते हैं, पता चलता है रिश्तेदारों से भी करवा रहा है।
और हर इंसान के मुंह पे है व्लॉग बना रही, व्लॉग बना रही। तो भाई मैं किसी का नुकसान थोड़ी कर रही हूँ। जब सताओगे तो व्लॉग में बोलना पड़ेगा मुझे, ना सताओगे ना मैं बोलूँगी। तो जा रही हूँ बस। और व्लॉग की भी हाय हाय है, नहीं बन पाता व्लॉग, तबीयत ख़राब हो रही, जैसे जैसे काम कर लेती हूँ नहीं बन पाता। घर का व्लॉग तो बन ही नहीं पाता, बाहर निकलना पड़ता। मुझे मेहनत कर रही हूँ, रातों को जागती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद यह है कि व्लॉग बना रही हूँ। तो किसी को क्या परेशानी, कोई अपने घर में कुछ कर रहा है, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रही। अब ऐसा है, कोई मुझसे मिलना चाहे तो मिले, नहीं मिलना चाहे तो ना मिले। इनको चढ़ा चढ़ा के मुझे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वो करवा दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चढ़ाते हैं, इनकी ये बीमार भी हैं लेकिन फिर भी मेरे पीछे लगे रहते हैं। आपको मैं बता नहीं सकती, कोई बेवजह नहीं रोता। और मेरे ये नकली आंसू नहीं है, मेरे बहुत दिल दुखे हुए के आंसू हैं, क्योंकि मैं एक गलत औरत नहीं हूँ। मैं शरावत के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ अपनी। उसके बाद मुझे दुख दे के मुझे रुलाते हो तो फिर मैं अल्लाह पे छोड़ दिया। मैं कहती हूँ हमारी अम्मी चली गई, कभी ना कभी घर जाते थे, उनको अपने दिल की बात बता दिया करते थे, लेकिन आज वो ही नहीं है। तो बस क्या करें, वो अच्छी जगह है, अल्लाह पाक उन्हें करना तो फिर दौर में आला मकाम अदा फरमाए माँ बाप को हमारे। अगर वहाँ है तो वहाँ से भी दुआ कर रही होंगी। बाकी अल्लाह बहुत बड़ा है, जब कोई नहीं सुनता तो अल्लाह से ही कहती हूँ मैं, तो मेरा कोई है नहीं सुनने वाला। अपनी हर तकलीफ़ अपने अल्लाह को ही बताती हूँ मैं, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ अच्छा करने वाला। एक तो तबीयत ख़राब में काम करती हूँ, मैं इतनी दुखी रहती हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती। कोई पूछने वाला नहीं है ज़रा सा भी, इस घर में कोई ज़रा सा भी काम भी नहीं करने वाला, ना कोई पूछने वाला। अम्मी थी तो कभी दिल घबराया चले गए उनके यहाँ, लेकिन अब वो भी नहीं है तो वहाँ जाने को भी दिल नहीं चाहता। फिर ऊपर से ये कहती हैं कि व्लॉग बना रही, व्लॉग। आप बताइए, व्लॉग में कुछ गलत दिखाती हूँ मैं? और मेरा मजबूरी है व्लॉग बनाना, बहुत मजबूरी मेरा व्लॉग बनाना। अगर यहाँ सब कुछ होता तो मैं कभी व्लॉग नहीं बनाती। तो गाइस मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ चाय। चाय तो खैर मैं अपने लिए बना रही हूँ, लेकिन हमारे गेस्ट आए हैं। वो गेस्ट कौन है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और मैं बना रही हूँ अंडे वाले टोस्ट। तो गाइस मैं आपको जैसे बता रही थी कि हमारे यहाँ हैं गेस्ट। वो गेस्ट कौन है, तो हमारे यहाँ आई हैं अप्पी और हिता। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये है। तो हिता और अप्पी आई हैं इनको देखने के लिए, आज के डैडी की तबीयत पूछने के लिए। इनको देख लिया हमने। देख लिया? देख तो सालों पहले लिया था। हाँ, तो मैंने अपने लिए बना ली है चाय। तो गाइस हिदा और अप्पी दोनों जा रहे हैं और मैं बहुत रोक रही हूँ कि खाना खा के चले गई हो, लेकिन ये नहीं रुक रही। और बहुत करा दिया नाश्ता और कुछ नहीं खाया, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। देखिए सब ऐसे ही रखा, देखिए नहीं खाया, देखिए सब कुछ ऐसे ही रखा है। और और मैं इनके घर जाती हूँ ना, तो आप देखते हैं कि कितनी खातिर करते हैं ये बच्चे। आज मेरा फेस कितना सूजा हुआ हो रहा है ना, स्वेलिंग तबीयत ठीक नहीं है ना, हाँ। स्वेलिंग हो रही है। तो इनके घर जाओ ना, इतनी खातिर करती हैं, बिना खाना खाए तो आने ही नहीं देती। आज मेरा खाना भी बना हुआ तो मैं गई थी, रुक जाओ मत जाओ। तो आंटी भी बहुत खातिर करती है, तबीयत खराब में किचन में गई, चाय टोस्ट बना के लाई और गई क्या क्या। और अरे तुम लोग आते ही कौन सा हो। और अगर लीनू और अलीजा भी आ जाती ना, मैं अभी इनको जाने नहीं देती, उन दोनों को जाने दे रही हूँ। हाँ तो लिया आंटी की तबीयत खराब है, हमें दो को देख के परेशान होंगे और चार आ रहे तो बिल्कुल बहुत परेशान हो गए। तुम लोग आ गई ना, तो मैंने इतनी बातों में मेरा दिमाग माइंड थोड़ा सा हो गया। मैं मम्मी से ये गई थी, मैंने कहा चलते हैं, नाज़ आंटी थोड़ी बात करेंगी ना हमसे तो सही हो जाएगा, उनका माइंड सही हो जाएगा। वरना तो मैं पता लेटी भी सोचती रहती हूँ। और अर्श तो छोटे से हैं, ये क्या ही बातें करेंगे, चला रहे हैं। आज तो बेचारे को अब मिला सुबह से, मैंने इसका फोन छुपा दिया था, ट्यूशन आज की भी छुट्टी मार ली। सही करा, कल को नहीं जाए तो फिर आज कल भी छुपा देना, कल को भी छुपा देना, सही है। कुछ रखा, दुनिया की हालत देखो, दुनिया में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े सब पे खाक डालो और प्यार मोहब्बत से रहो मियाँ बीवी दोनों, अल्लाह खुशियाँ देगा। चलो आ जाइए, अच्छा अल्लाह हाफिज़। लीनू और उसको जरूर ले आइयो, और हिदा तुम भी आ जाइयो। तुम आ जाइयो, बच्चे को लेके जब दिल घबराया करे आ जाया करो शाम को। अरे अब तुम आ जाइयो, मम्मी बहुत संभाल के जाना। हाँ हाँ चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह गाय में जा रही, ऐसी जा रही, खाना भी नहीं खा रही। अप्पी आई थी और हिदा आई थी इनको देखने के लिए, और बेचारी वो दोनों चली गई। मैंने बहुत रोका कि खाना खा के चली जाना, लेकिन नहीं रुकी, क्योंकि लीनू और अलीज़ा घर पे अकेले थे, उनकी वजह से वो चली गई।
और अप्पी आई थी तो इतने बहुत सारे आम लेकर आई थी मेरे लिए कि नाज़मा को आम अच्छे लगते हैं, तो मेरे लिए बहुत सारे आम लाई थी। और अर्श के लिए मोमोज़ लेकर आई थी। तो बस यही है कि अम्मी के घर तो अब जाना होता नहीं है, कम ही से ही जाना होता। तो बस अप्पी के घर ही जा रही थी मैं, और आज अप्पी देखने के लिए आई थी तबीयत कैसी है उनके डैडी की। और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई मेरी। तो बस गाइस आज व्लॉग ज़्यादा कुछ मैं बना नहीं पाई, जो जितना भी बना पाई हूँ, जितने भी क्लिप आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ आपको ये बतानी थी मुझे कि अगर हमें वैसे कोई हमें पूछने तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन हर किसी को ये परेशानी है कि ब्लॉग बना रही। तो आप बताइए, ब्लॉग बना रही हूँ तो कुछ गलत काम मैं थोड़ी कर रही हूँ। दुनिया में पता नहीं कितनी लेडीज़ हैं, कितनी औरतें हैं जो अपनी परेशानी की वजह से ब्लॉग बना रही हूँ। तो बस ये कोई अगर हम बाहर कोई लेडीज़ अगर काम कर रही है, उसका कोई बिज़नेस है, जॉब है, तब भी वो आदमियों के टच में आती है, जेंट्स से बातें करती है। और बाहर निकलेगा इंसान, कोई जॉब करेगा तो जेंट्स से बात ज़रूर ही करेगा, वो ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। मैं तो फिर भी घर में रहकर व्लॉग बना रही हूँ और अपनी हद के अंदर व्लॉग बनाती हूँ। मैं हद को क्रॉस नहीं करती, अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ, कहीं चली जाती हूँ वो दिखाती हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये ताने मानने के व्लॉग बना रही। आप लोग नहीं जानते कि मैं बहुत परेशान होकर व्लॉग बना रही हूँ। मैं इतनी तंग और परेशान आ चुकी हूँ कि बस समझ लीजिए दूसरों पर डिपेंड हूँ मैं। एक एक पैसे के लिए मैं मोहताज, इसलिए मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। बहुत से जो मेरे अच्छा चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करने वाले हैं, मुझसे पता नहीं कब से कहते थे कि तुम कुकिंग का चैनल बना लो। तो देखिए, कुकिंग का चैनल तो ऐसे मैं बनाने को बना लूँ, लेकिन उसके लिए रोज़ नई रेसिपी चाहिए होती है, और हम कुछ रोज़ नया बनाते नहीं हैं, जो है वही लौट फिर के बनाते रहते हैं। तो हर इंसान को ये हो रहा है कि जैसे मैं बहुत बड़ा गलत काम कर रही हूँ, मैंने कोई गुनाह कर दिया। बस हर इंसान के मुंह पे यही है। अब आप लोग बताइए कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट रखूँ या फिर अपनी ब्लॉगिंग को यहीं स्टॉप कर दूँ। अब मुझे आप कमेंट करिए, मुझे आप सबके कमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप सब मुझे कमेंट करके बताएं, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं इस ब्लॉगिंग को यहीं स्टॉप कर देती हूँ, और अगर कुछ गलत नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही जारी रखूँगी। और देखिए, मेरा कुछ ज़रिया इनकम का बिल्कुल नहीं है, मेरा बच्चे का साथ है। और इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे बताइए कि एक के मुँह पे हमारी तरफ, मेरी अम्मी की तरफ मुझे कोई कुछ नहीं कहता, सब मुझे सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन इधर ही कुछ लोगों को मेरी ससुराल की तरफ बहुत वो है कि ये व्लॉग बनाए। तो बताइए, मुझे कोई पूछने नहीं आ रहा मैं किस कंडीशन में रहती हूँ। मेरे दवाई इलाज में अपना नहीं कर सकती, मैं डेली काम करती हूँ, मैं थक गई, हार गई हूँ। 15 साल मेरी शादी को हो गया, मैं थक चुकी हूँ। तो आप लोगों के कमेंट आएंगे, मैं वैसे ही काम करूँगी। अगर आप लोगों के कमेंट ये आते हैं कि मैं व्लॉगिंग बंद कर दूँ, तो मैं सोचूँगी। और अगर ज़्यादा कमेंट ये आएंगे कि व्लॉगिंग करती रहूँ, तो मैं करती रहूँ।